वेलकम टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। सभी डिजाइनों में नया स्टॉक आ चुका है। ऐसे ही और भी तमाम कलेक्शन के लिए विजिट कीजिए मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज मालेगांव महानगर पालिका का और लोकल बॉडी का इलेक्शन है और सुबह से ही शहर में अलग अलग स्कूलों अलग अलग जगहों पर जो पोलिंग बूथ बनाए गए वहां पर लोगों की भीड़ जो है नज़र आ रही है। कहीं कुछ तनाज़ात नज़र आए तो कहीं पुरअमन जो है वो वोटिंग होती दिखाई दी। वार्ड नंबर 8 की बात करें तो आज वार्ड नंबर 8 में उस वक्त एक हंगामा खड़ा हो गया जब यहाँ के एक उम्मीदवार आसिफ बारदान वाला ने एतराज़ किया कि यहाँ पर कुछ लोगों के पास जो है बोगस आईडी कार्ड, बोगस इलेक्शन कार्ड मिले हैं। अब वो कार्ड की क्या सच्चाई है ये तो जांच करने के बाद ही पता चलेगा, मगर उनके इस एतराज़ के बाद इस इलाके में जहाँ जहाँ पर पोलिंग बूथ रहे वहाँ पर जो है सख्तियाँ नज़र आई। ख़ास तौर से बात करें हम तो क्रेसेंट स्कूल में यहाँ पर गेट पर ही पुलिस का अमला बगैर जांच के, बगैर आईडी कार्ड देखे हुए किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहा था। एक बड़ी सख्ती यहाँ पर दिखाई दी। पुलिस का एक माकूल इंतज़ाम यहाँ पर नज़र आया। एक और वार्ड नंबर 8 की जो वोटिंग सर्वे नंबर 55 में मराठी स्कूल में थी, यहाँ पर भी यही सिचुएशन नज़र आई। यहाँ पर भी पुलिस का अमला जो है सख्ती से जांच करता हुआ नज़र आया। लोगों के आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही उन्हें जो है पोलिंग बूथ पर जाने दिया गया। यहाँ पर भी पुलिस का अमला हमको अच्छा खासा नज़र आया। इसके अलावा 3 और जगह इस वार्ड की जो है वोटिंग हो रही थी। गरीब नवाज हॉल में, मराठा स्कूल में और एक जो है मरकज़ जो बनाया गया था वो स्कूल नंबर 14 में। ये 3 जगह पर हम लोगों को जो आम वोट की तरह जो है मामूल पर यहाँ ज़िंदगी नज़र आई। यहाँ पर उतनी सख्ती नहीं थी और पुरअमन तरीके से यहाँ पर जो है वो इलेक्शन चल रहा था, वोटिंग चल रही थी। अब जो है इस वक्त तक अभी तकरीबन दोपहर का 3 बज रहा है और हम जो है स्कूल नंबर 14 से इस वक्त वोटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर पुरअमन वोटिंग चल रही है। किसी किस्म का कोई हंगामा फिलहाल यहाँ पर होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं शाम 6 बजे तक, जब तक जो है ये वोटिंग चलेगी तब तक जो है क्या सिचुएशन होती है और शहर के हालात क्या बनते हैं। यहाँ से रिपोर्टिंग करने के बाद हम शहर के दूसरे हिस्से में भी जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पोलिंग बूथ पर किस किस्मों का माहौल नज़र आ रहा है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ। क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ वोटरों को यहाँ पर आ रही है, किस किस्म की शिकायतें जो है एक आम वोटर जो है वो कर रहा है? देखिए, मैं नहीं, पूरा शहर इसमें हैरान है कि हर कोई बूथ के ऊपर लोगों के एपिक नंबर जो है उसमें बहुत सारी मसले हैं। दरअसल हुआ ये है कि नए एपिक नंबर आ गए हैं, इलेक्शन कार्ड नए बने हुए हैं, लेकिन पब्लिक तक वो पहुँचे नहीं है। अब इसका प्रशासन की ये मिस्टेक, मुझको लगता है प्रशासन की मिस्टेक है कि उन पब्लिक तक ये डिस्पैच नहीं हुआ है अभी तक। तो उसकी वजह से जो है वहाँ पर लोगों के पास पुराने एपिक नंबर है, पुराने इलेक्शन कार्ड है और वो पुराना लेकर आ रहे हैं। ये बोलते हैं कि नया यहाँ पर आ गया है। अच्छा। अब इस वजह से वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है। अच्छा। और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और इस वजह से वोटर्स बहुत सारे वापस चले जा रहे हैं थक के, परेशान हो के। अच्छा। खासकर औरतें। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा मसला हो रहा है। अच्छा। एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि एक ही मशीन पे जो है वो 3-4 उम्मीदवारों के जो है वो बटन उसमें है और आम वोटर जो है उसको हमेशा आदत है कोई एक बटन दबाने की। तो यहाँ इस किस्म की भी परेशानी आ रही है कि क्या बैक वक्त जो है 3 या 4 वोट जो है वो नहीं दे पा रहे। इस किस्म की भी कोई परेशानी है? नहीं, देखिए, ये तो अभी असेंबली के अंदर सिंगल मशीन था, सिंगल वोट थी, लेकिन इसके पहले जो 2017 में इलेक्शन हुए थे उसके अंदर इसी तरीके से पैनल सिस्टम से वोटिंग हुई थी, लेकिन उसको 8 साल हो गया है। अच्छा। और पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट रहती है, तो वो लोगों ने उस 8 साल पहले किया था, लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हमको कितने बटन दबाने हैं। अच्छा। हर कोई वहाँ पर परेशान है। बार बार वहाँ पर जो भी अधिकारी है वो उठकर उनको बोल रहा है कि इस तरीके से बटन दबाइए, इस तरीके से दबाइए, चारों कलर के ऊपर बटन दबाइए। उसके बाद भी लोग वहाँ पर जाके परेशान हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब इसके अंदर जो है ये कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि ये जो है लोगों तक आम करना चाहिए था कि किस तरीके से वोट करे, डाला जाए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ वार्ड नंबर 8 की जो है वोटिंग चल रही है। हमने देखा है कि जो इलाके जो वार्ड की नई रचना हुई और जो डिवाइड किया गया वो बहुत सारी वोट जो है वो दूसरे वार्ड में चली गई है। क्या ऐसी भी यहाँ पर परेशानी आ रही है कि वार्ड नंबर 8 के लोगों की जो वोट जो है वो दूसरे वार्ड में चली गई? इस किस्म की कुछ शिकायत आप लोगों तक आई? ये सिर्फ वार्ड नंबर 8 का मसला नहीं है, ये पूरे शहर में मसला हुआ है।
ये पता नहीं किस तरीके से यादी पे जो लोग काम करते हैं, ये किस तरीके से करते हैं, या कौन सा इनका पैटर्न है। तो हर मर्तबा यही प्रॉब्लम आती है। मुझको तो लगता है कि ये जो लोकल बॉडीज़ के जो उम्मीदवार रहते हैं, इन लोगों ने अपने हाथ में लेकर अपने आदमी बैठा के ये काम करना चाहिए, जब ही ये सुधर सकता है। नहीं तो ये गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन के बस की बात नहीं है, वो कर ही नहीं पाएंगे। वो उसको उलझा रहे हैं बार बार। अच्छा, तो ये वोटिंग पे परसेंटेज इस चीज से भी जो है वो पड़ सकता है बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इपिक नंबर का प्रॉब्लम आ रहा है। लोगों को समझ नहीं रहा है किस तरीके से वोट देना है। लोगों के जो है इधर से उधर वोट चली गई है कि क्या क्या फेस करेंगे लोग। दुनिया भर की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ठीक। बस हमारी ये लोगों से ये है कि आप वक्त है अभी, घर से निकलिए और वोट करिए। वोट देना आपका हक है, वोट दीजिए और जो कैंडिडेट जीतने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको वोट दीजिए।